एक सोच है या आइडिया है वो ये था कि इन बच्चों को डिफरेंट चीज़ों से हम मुतासर करके इनकी सोच को तब्दील करें। काश मेरे वालिद होते और कहते कि बेटा तुमने कुछ अच्छा किया। नाम नूरुल ऐन, ख्वाब, दिल में खिदमत खल्क का जज्बा लिए गुर्बत और इफलास के इस दौर में गरीब और बेघर बच्चों को बेलौस तालीम देना, अपने मरहूम वालिद का ख्वाब पूरा करने के जतन में पाकिस्तान की ये बेटी पिछले 5 साल से एक कामयाब फ्री स्कूल चला रही है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, और अगर एजुकेशन नहीं होगी तो सिर्फ डिग्रीज होंगी तब भी फ़ायदा नहीं, और खाली आप पढ़े बगैर भी है। तो इसी वजह से जहाँ पे भी आप देखेंगे ना माशरे में ख़राबी फैल रही है, वहाँ एजुकेशन की कमी होगी। हमने स्पेशली उन बच्चों के लिए स्कूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया, जो बच्चे अपने आप को इग्नोर इस माशरे का हिस्सा समझना चाहते हैं, पर हमारे माशरे ने इन्हें इग्नोर कर दिया। वो बच्चे हर तरह के बच्चे हैं जो कि होटलों में भी काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर में भी आ जाते हैं। वो बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट्स भी हैं स्कूल से। वो बच्चे जो हैं जो कभी दिल में ख्वाहिश लेते थे कि हम पढ़ सकें, और 20 साल के होकर उन्हें याद आता है काश हमने तालीम हासिल की होती और हम इसे मज़ीद बेहतर कर सकते थे। तो ये इन तमाम बच्चों के लिए, और सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट द पर्पस, हमारे मकसद है स्किल्स देना ताकि वो जो भी कमा रहे हैं उसे मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकें। खालदा इकबाल फाउंडेशन की संगे बुनियाद ही है गरीब बच्चों के अंदर एक मुस्बत सोच को पैदा करना, मसावात और बराबरी का सबक देकर उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो किसी से भी कम नहीं। 5 साल के इस दुश्वार सफर को तय करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। खालदा इकबाल फ्री एजुकेशन स्कूल तकरीबन 5 साल पहले हमने स्टार्ट किया। एक छोटी सी कोशिश थी हमारी, क्योंकि अब 5 साल बाद इतनी बड़ी हो चुकी है, और इसके पीछे सिर्फ एक हमारा जो इरादा था वो यही था कि हर बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके। बेशक हम उन्हें वादा नहीं करते हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, मगर हमारी जो कोशिश है वो बच्चों की सोच को तब्दील करना है। हमने शुरू ये किया पहले एक छोटे से लॉन में, मतलब सही जैसे गार्डन में पढ़ाया जाता है बच्चों को उस तरह। फिर हमने हट्स बनाना शुरू किए। ये तवील सफ़र जो 5 साल का है, इस पर बहुत ज़्यादा जदोजहद और मुसलसल कोशिशों के बाद हम इस बिल्डिंग में आ सके हैं। हमें कोई भी घर नहीं दे रहा था किराए पे, और बहुत सारे इशू आ रहे थे कि जी गरीब बच्चों के लिए क्यों। और उसी टाइम पे, उसी दौरान मतलब मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ। ये स्ट्रोक ऐसा था कि वो डीप कोमा में चले गए, और जब वो डीप कोमा में थे तो मेरे लिए दुनिया थोड़ी ऊपर नीचे होना शुरू हो गई थी। इस तवील अरसे में पेश आई सभी मुश्किलात को, जिसमें अनथक मेहनत, माली मसाइल और बहुत सी रुकावटों को नूरुल ऐन ने न सिर्फ बहादुरी से फेस किया, बल्कि अपने इस मकसद की तकमील के लिए वो इस राह पर डटी रही। हमारे फ्री का मकसद ये है कि देखें, हमारे तमाम प्राइवेट सेक्टर्स तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इज़ लाइक बिजनेस। हमारे जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो खाता पूरा कर रहे हैं। फिर उसके बाद वही पैसों से अगर वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये अपनी तालीम कैसे मुकम्मल करेंगे, अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे। अब इसकी वजह से हमने जो है वो तालीम को इस तरह आम किया ताकि हर बच्चा जो है बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी मतलब उसके शर्म व हया के आके पढ़ सके। नूरुल ऐन के इस पुरअज़म इरादे और उसके वालिद के इस ख्वाब ने उसे हर मुश्किल वक्त में साबित कदम रखा, और इसीलिए आज अल्लाह के फजल से
200 से जायद बेघर बच्चे यहाँ से बिल्कुल मुफ्त फैज याब हो रहे हैं। अब ये जितने मसाइल हैं इन्हें ओवरकम करने का जो हौसला और करेज है वो मुझे आती है अपने वालिद से। तो मेरा मैसेज ये है कि एक तो पहले ये है कि अपने आसपास ज़रूर तवज्जो रखें। दूसरा, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक मैसेज है, कोई पॉजिटिव काम कर रहा हो तो प्लीज़ उसको मत रोकें, उसे रोकें नहीं। जो कर सकते हैं आप लोग मज़ीद उसके लिए बेहतरी करें, मगर उसके लिए मुश्किलात ना बढ़ाएं। ये इन बच्चों को कोर्स करवाने का मकसद यही था कि देखिए कोर्स में भी इन्हें उस तरह से बेनिफिट कैसे देगा कि जब ये उसी मज़दूरों के बच्चे हैं और जब इन्होंने लेबर काम ही करना है तो इन्हें कॉन्सेप्ट हो कि ये क्या लगा रहे हैं। विद द एजुकेशन करेंगे तो इनमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इन्हें कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। फिर हमने इन्हें एक और हमारी जो है कंपनी है इन्हें कोडिंग कोर्स चिपकू जूनियर के नाम से वो कोडिंग कोर्स करवा रही है बच्चों को। शुक्रिया पाकिस्तान की इस सीरीज में हम आज पाकिस्तान की एक और अजीम बेटी नूरुल ऐन के पुरअज़म इरादे और वतन अजीज के लिए इसकी खिदमत पर इसे खिराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू पाकिस्तान।